नमस्कार सभी को लिटरेचर सिंप्लीफाइड के इस चैनल पर। साथियों, ईएमआरएस ईयर 2 का जो एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम के पैटर्न को लेकर और सिलेबस को लेकर जो है काफी क्वेरीज जो है वो आ रही थी और बच्चे काफी कंफ्यूज थे। तो सोचा जो हम लोग हमारा एक प्लान जो है वो टीयर 2 ईएमआरएस के लिए लेकर आए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। साथ ही पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाए। तो बात मैं इसमें ईएमआरएस सिलेबस पैटर्न की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, है ना। जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम है आपका, उस एग्जाम के सिलेबस की और उस एग्जाम के पैटर्न की बात मैं यहाँ पर इस सेशन में करूंगा। इस बार क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द जो सेंटर के जो एग्जाम्स हैं उनमें एक चीज जो है वो चेंज हुई है कि अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये जो आपका एग्जाम रहेगा, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव भी है ना। सब्जेक्टिव का रोल ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव का रोल ज्यादा है। अब सब्जेक्टिव का कितना वेटेज है और ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना है, दोनों ही टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो वेटेज है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वो एक जैसा है, ठीक है। यहां पर मैं जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं ना, तो उसके अंदर हम यहां पर बात इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहे हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए हम यहां बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव में ध्यान रखना, जो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो टोटल 60 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल जो है वो आपके 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो सब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा टोटल जो क्वेश्चन है वो आएंगे 15, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। और ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी हर एक क्वेश्चन एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 55 क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो टोटल रहेंगे 55। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स, ठीक है। अब यहां तक सिंपल सी बात है, ये ठीक है, आप यहां पर बात सुन रहे हो लेकिन इससे पहले आपका टीयर 1 भी क्लियर हुआ होगा। भी आप ध्यान रखिएगा, टीयर 1 बढ़िया हो रखा है भी आप यहां पर पहुंचेंगे। और टीयर 1 जो है वो कंप्लीटली आपको पता है क्वालिफाइंग है। टीयर 1 में जितने भी जो बच्चे 10x स्टूडेंट्स को, हर एक पोस्ट के लिए 10 गुना विद्यार्थियों को जो है वो टीयर 2 के लिए जो है वो भेजा जाएगा। तो टीयर 1 में 10x स्टूडेंट्स को जब टीयर 2 में भेजा जाएगा तब जाकर उनको यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के इस कारवा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 15 क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में जो है वो आपका टोटल रहेगा 40 क्वेश्चंस। तो एक बार बात कर लेते हैं, देखो सिलेबस में क्या क्या दिया है। तो यहां पर बता दूं, टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है, सिर्फ डिजाइन जो है वो थोड़ा सा किया हुआ है अलग अलग तरीके से, बाकी ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस सेम है, ठीक है। आपको देखने में दोनों का सिलेबस अलग अलग लगेगा, लेकिन बता दूं कि लिखने का जो तरीका, सिलेबस प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। बाकी टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो हमारा जो टीजीटी का सिलेबस है, सबसे पहले एक बार उसकी बात कर लेते हैं। इस सिलेबस के अंदर ध्यान रखिएगा 4 सेक्शंस है आपके। तो सेक्शन 1 है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, ध्यान रखिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी जिस पर बेस्ड आपको पैसेज पूछा जाएगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, है ना। तो यहां दिया हुआ जैसे 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेराइंग लेंथ, आपको 3 या 4 टेक्स्ट पैसेज दिए जाएंगे। हर एक पैसेज की जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 150 टू 250 वर्ड्स, 150 से 250 शब्दों की रहेगी।
जिसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही वोकैबुलरी पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। टेस्टिंग फैक्चुअल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, और उससे आपसे मतलब कॉम्प्रिहेंशन की बात, मतलब टेक्स्ट को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। आपसे ध्यान रखना, देखो 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट दिए जाएंगे। यहां पर क्लियरली उसने बता दिया 3 और 4, यानी 3 पैसेज भी आ सकते हैं, 4 पैसेज भी आ सकते हैं, जिनसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी ये सब्जेक्टिव भी हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। राइटिंग एबिलिटी, इसके बाद सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखो, टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियन इन अ कोहेरेंट और लॉजिकल मैनर इन अ स्टाइल सुटेबल टू द टास्क सेट। यानी इसके अंदर आपको राइटिंग वाले पोर्शन की बात की जाएगी, जिसके अंदर चीजों को, फैक्ट्स को, व्यूज को, ओपिनियंस को प्रेजेंट करना, मतलब आपके पास आपको व्यूज प्रेजेंट करना, आपके आइडियाज को प्रेजेंट करना, इसकी जो चर्चा है वो उसमें की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर आपको छोटे छोटे राइटिंग के टास्क दिए जाएंगे। जैसे आपसे एग्जाम में नोटिस दे दिया, ठीक ठीक है, और मैसेज और पोस्ट कार्ड, ये आपने माइट बी पॉसिबल कि आपने अपने स्कूल के सिलेबस में कहीं ना कहीं हो सकता है पढ़ा है। एक नोटिस आपको दिया जा सकता है, 4 मार्क्स का हो सकता है, राइटिंग पोर्शन में आएगा, सिंपल सी बात है। फिर नोटिस दिया जाएगा तो आपके सब्जेक्टिव वाले पार्ट में आएगा। तो सब्जेक्टिव में ऑलरेडी बता रखा है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, है ना। 15 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो नोटिस और मैसेज और पोस्ट कार्ड जो है वो आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 4 मार्क्स का। इसके बाद में आपसे रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जा सकती है, इवेंट, प्रोसेस और प्लेस, यानी किसी इवेंट के बारे में, जैसे कोई कोई मिसहैप, दुर्घटना हो गई, या कोई ऑर्गेनाइज हुआ है कोई इवेंट, तो उस पर बेस्ड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, तो ये भी 4 मार्क्स का आ सकता है। साथ ही आपको आर्टिकल, डिबेट और स्पीच राइटिंग भी दिया जा सकता है, ठीक है। जिसके लिए आपको ध्यान रखना, कुछ विजुअल वर्बल इनपुट्स दिए जाएंगे, यानी कुछ आपको पॉइंट्स, की पॉइंट्स दिए जाएंगे। उन की पॉइंट्स की सहायता से, उन की पॉइंट्स की हेल्प से, आउटलाइन कहने का मतलब आउटलाइन आपको दी जाएगी, और उस आउटलाइन की हेल्प से आपको एक डिबेट लिखना होगा, आपको स्पीच लिखना होगा, आपको आर्टिकल लिखना होगा। तो इसमें देखो कोई भी एक पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल और डिबेट और स्पीच तीनों दिए जाएंगे, इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, ठीक है। और राइटिंग अ लेटर, तो आपसे एक लेटर राइटिंग भी दिया जाएगा, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, मैं फिर कहूं कि आजकल मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर सिर्फ फॉर्मल लेटर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर उसने मेंशन कर दिया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर्स आपसे पूछे जाएंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल विजुअल इनपुट्स। यानी आपको हो सकता है कोई डायग्राम दे दे, है ना, कोई चित्र दे दे, पिक्चर दे दे, इमेज दे दे, और हो सकता है कुछ कीवर्ड्स दे दे। उन कीवर्ड्स को, डायग्राम्स को देखकर आपको लेटर लिखना है। लेटर जो है उसमें क्या क्या शामिल है, लेटर टू एडिटर आ सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट आ सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव, पर्सनल लेटर्स, है ना। पर्सनल लेटर जैसे कोई, किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, या कोई कंप्लेंट कर रहे हो, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो, इस तरीके के लेटर्स दिए जा सकते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आपको ये वाला पोर्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं बता दूं आपको। इसके बाद सेक्शन सी जो है वो ग्रामर वाला पार्ट है, और ग्रामर में देखो क्या क्या है। देखो यहां पर इसको छोड़ो, या डायरेक्ट टॉपिक्स पे आते हैं। आपसे टेंस पूछा जाएगा, मॉडल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है। तो कितने टॉपिक्स हो गए, देखो वो 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा कनेक्टर्स, कनेक्टर्स मतलब कंजंक्शंस हो गए, तो 0.5। क्लोज पूछा जाएगा 6। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो यहां पर मजे ले लिए उसने, यहां पर कुछ टॉपिक्स देने के बाद उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको 7 मान लेते हैं। फिर पंक्चुएशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो कॉमा, फुल स्टॉप जो होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सिक्वेंसिंग टू फॉर्म कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, वो पूछा जाएगा। तो यहां पर ये 9 टॉपिक्स जो है वो आपके ग्रामर के हैं। यहां से ये मान के चलो कि आपके जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो, मान लो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव बनेंगे।
क्योंकि सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपके कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं भाई। आपको टेंस में से कोई 4 मार्क्स का तो दिया नहीं जा सकता, क्वेश्चन बनेगा तो एक ही नंबर का बनेगा। तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो आपके चांसेस है पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ग्रामर से पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम लिटरेचर की। लिटरेचर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, पढ़ना सारा ध्यान से पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि लिटरेचर के अंदर जो हमारी जो कंपटीशन के अंदर हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं, हमारा एक विजन जो रहता है वो सिर्फ रहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिटरेचर से आएंगे, है ना। तो देखो एक बार सिलेबस देखते हैं क्या है। टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फेमिलियरिटी विद वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जॉनरास एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक टॉपिक दे दिया शेक्सपियर के वर्क्स, तो यहां पर वर्क मेंशन नहीं किया, आपको सिर्फ और सिर्फ विलियम शेक्सपियर के वर्क के बारे में दे दिया। ना तो उसने कहा है कि भाई ड्रामा के बारे में, ना बात की है पोइट्री के बारे में। यानी विलियम शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं, चाहे वो ड्रामा है चाहे वो पोइट्री है, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको फिर इसके जो मेजर मेजर वर्क्स हैं, देखो हमारा सिंपल सी बात है, हम बहुत ज्यादा तो इन डेप्थ मतलब सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ जो मेजर मेजर चीजें हैं, जैसे शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज है, मेजर कॉमेडीज है, मेजर सोनेट्स हैं, उनके बारे में हमें जो है वो जरूर पढ़ना पड़ेगा। फिर आ गया रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में देखो शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज और बायरन, यहां तो दे दिया, साथ में उसने दे दिया एटसेट्रा, मतलब कंप्लीट रोमांटिक पेज पढ़ना है। हाँ, आप हाईलाइट कर सकते हो पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर देखते हो तो रोमांटिक एज के अंदर और भी कई राइटर्स हैं। रॉबर्ट सदी का आ गया, है ना, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर 19th और 20th सेंचुरी का जो अमेरिकन लिटरेचर है और इंग्लिश लिटरेचर है, जिसके अंदर मेनली फोकस हमें किस पर करना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंग्वे, टैड ह्यू, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन और बर्नार्ड शॉ, इनके बारे में मेनली फोकस करना है। लेकिन इसके अलावा भी ध्यान रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं, वो काम हमारा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो काम हमारा है। आपको बस ध्यान रहे, माइंडसेट क्लियर रहे कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। साथ ही मॉडर्न जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इंडियन लिटरेचर की यहां पर बात कर रहा है, जिसमें अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजी मिजिकिल और के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह, और साथ में दे दिया एटसेट्रा। मतलब देखो एक चीज फिर बता दूं, जो ये वर्क्स के नाम जो मेंशन किए हुए हैं मेनली आएंगे यहां से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। लेकिन अगर एग्जाम को मान लो, एग्जामिनर को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, तो एग्जामिनर सिलेबस के अंदर उनको यहाँ पर लाइसेंस दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा बाहर जाकर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जैसे मान लो रोमांटिक पीरियड की बात करते हैं, तो आपको पता है रोमांटिक पीरियड में जो आपका वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, यही पोइट्स रोमांटिक एज को कवर करते हैं। लेकिन फिर भी इनके अलावा भी थोड़े से हम राइटर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मॉडर्न राइटिंग की बात करें, है ना, तो मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न राइटिंग का मतलब एट प्रेजेंट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कनेडियन राइटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाइजीरियन राइटर्स हैं, है ना, वहां से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको मॉडर्न राइटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। सवाल यह है कि चलो इसके आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। ये सवाल यह है कि सर ये जो लिटरेचर है इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। बता दूं क्वेश्चन दोनों तरह के आ सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, जैसे मान लो बर्नार्ड शॉ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हेन डिड ही गेट द नोबेल प्राइज, तो 1925 में नोबेल प्राइज मिला, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और सब्जेक्टिव में हो सकता है आपको ऐसा दे दे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। विलियम शेक्सपियर की जो 4 मेजर ट्रेजेडीज है ना, होकम, HOKM से याद रखो, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये जो 4 फेमस ट्रेजेडीज हैं, इन पर एक शॉर्ट नोट लिखो। हो सकता है आपको ऐसा दे दे कि जो आपका यहाँ पर पोएट है कॉलरिज,
ऑलरेज ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑलरेज एज अ पोएट ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। ऐसे आपको छोटे छोटे आपको नोट दिए जा सकते हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम है। तो लिटरेचर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक बात कर लेते हैं, एक बार पीजीटी वाले सिलेबस की बात कर लेते हैं। पीजीटी में क्या है देखो, पीजीटी में वही अनसीन पैसेज है जिसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी पैसेज पूछे जाएंगे, और जिनसे इन्फेरेंस बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनसीन केस बेस्ड पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स। यानी ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर ये दे रखी है, एज इट इज आपने पढ़ा है। पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। इन्फरेंस का मीनिंग होता है कंक्लूजन, ठीक है। और एक केस बेस्ड भी आ सकता है। केस बेस्ड का मतलब होता है एक केस स्टडी दी जाएगी, एक डायग्राम दिया जाएगा जिसमें कोई केस स्टडी है, तो उस डायग्राम को रीड आउट करके आपको उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ऑलमोस्ट ये मान के चलो, अगर ये पैसेज अगर एग्जाम में आएगा, ऑलमोस्ट ये मान के चलो 7 to 10 मार्क्स का यही कवर कर लेगा। पैसेज लेंथी आएगा ना। फिर राइटिंग स्किल के अंदर हम देखें तो नोटिस, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, है ना, रिप्लाई, लेटर्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स हो गया, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हो गया, पोस्टर राइटिंग हो गया, स्पीच हो गया, है ना, और आपका फिर डिबेट हो गया। तो यहां पर बस पीजीटी के सिलेबस में जो आपका टीजीटी का सिलेबस है उससे थोड़े से नए टॉपिक ऐड कर दिए। भाई लेटर राइटिंग देखो, भाई पैसेज उसमें भी था, इसमें भी था, इसमें पैसेज का तरीका थोड़ा अलग है। नोटिस राइटिंग उसमें भी था, इसमें भी है। हाँ, लेटर राइटिंग उसमें भी था, इसमें भी है। इन्विटेशन उसमें नहीं था, इन्विटेशन पीजीटी में है सिर्फ। रिपोर्ट राइटिंग टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। फिर उसके बाद हमने बात कर ली क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, जो सिर्फ पीजीटी के सिलेबस में है। पोस्टर राइटिंग भी सिर्फ पीजीटी के सिलेबस में है, ठीक है। स्पीच राइटिंग टीजीटी और पीजीटी दोनों में है। तो बस आप देख लेना भाई क्या क्या आपके सिलेबस में। टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक लिस्ट बना लेना, पीजीटी की कर रहे हो तो पीजीटी के वाले टॉपिक्स की लिस्ट बना लेना। ग्रामर में आप देखो क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, मैंने आपको क्यों कहा था कि लगभग 90% सिलेबस एक ही है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ ग्रामर के टॉपिक्स कुछ ज्यादा थे, इसके अंदर बस थोड़े से कम कर दिए। अब इसमें गैप फिलिंग, टेंस और क्लॉजेस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। गैप फिलिंग का मतलब जैसे एक सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस दे देगा एक सीक्वेंस में और उनमें फिलिंग करनी है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू टाइप के मान लो। और क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट हो गया। तो यहां पर ग्रामर का भी पार्ट आ गया। मतलब टीजीटी में थोड़ा सी ग्रामर ज्यादा है, पीजीटी में ग्रामर लिटरली थोड़ी सी कम है। तो इससे एक चीज पता चली, देखो हमने जो कहा था कि आपका जो वो वाला जो पार्ट है टीजीटी में पैसेज के क्वेश्चन नंबर ऑफ कम आएंगे। इसके अंदर इसी में से अगर 7 to 8 क्वेश्चन अगर बन रहे तो ऑब्वियसली दूसरे टॉपिक्स कम आएंगे। लिटरेचर अगर हम देखें तो देखो इसमें शेक्सपियर के वर्क्स दे रखा है, तो पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी है। रोमांटिक पीरियड, वही राइटर्स जो टीजीटी में है वैसे ही टीजीटी में रोमांटिक राइटर्स भी दे दिए। 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर, पीजीटी और टीजीटी का सेम है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें मॉडर्न राइटिंग में देखो तो अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजीम इजिकिल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये दे रखा है। मॉडर्न राइटिंग की बात करें तो इसने कह दिया जैसे लेटिन अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन और साउथ एशिया लिटरेचर की बात वहां पर मेंशन नहीं कर रखा था, इसके सिलेबस में ये मेंशन कर दिया। ओवरऑल अगर हम देखें टीजीटी का जो सिलेबस है वो टीजीटी के सिलेबस की कंपैरिजन में कम है ना, सिलेबस थोड़ा छोटा है, बस ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये अब हो गया सिलेबस, आपने यहां पर देख लिया। बात यह है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। बाकी आपको बता दिया कि लिटरेचर में से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकते हैं। राइटिंग स्किल के क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आएंगे, ठीक है। अनसीन पैसेज सब्जेक्टिव में कंसिडर होगा, ग्रामर जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसिडर हो जाएगा।
टोटल जो है वो आपने यहां पर चीजें देखी। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारा जो चैनल जो है इस पर अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो हमारा YouTube है इस पर अब हम लोग लाइव क्लासेस रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर है, ग्रामर की भी हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्लास रखेंगे, और जो लिटरेचर है, लिटरेचर की भी हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लास रखेंगे, और ये क्लास रखेंगे हम लोग लाइव, ठीक है, क्योंकि लाइव में फिर इंटरेक्टिव क्लास रहती है, भाई क्वेश्चन पूछते हैं, आप बात करते हैं इस तरीके से। फिर मैं रिकॉर्डेड सेशंस भी इसमें डालूंगा ना, रिकॉर्डेड सेशंस, जिसके अंदर आपके जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, जो सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है उसके मैं छोटे छोटे सेशंस बनाकर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रीमियर करूंगा, आप उनको देखें, और धीरे 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 चीजें जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, अच्छे से आप प्रिपेयर करते जाओगे। बाकी हाँ, आपको लगता है कि सर हमें ये सारा सिलेबस जो है वो आपको ये जो हमने जो देखा टीजीटी पीजीटी का जो पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है सर, हमें एकदम हमें 0 to 0 वाली सिचुएशन में जाकर हमें इसको अगर पढ़ना है, आप लोग हमारी जो एप्लीकेशन है द इंग्लिश नोटबुक, इसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और मंडे से, ये जो मंडे आ रहा है इस मंडे से हम लोग इसके अंदर लाइव बैच जो है वो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से हम लोग इसमें अपना लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जाकर आप हमारी क्लास से जुड़ जाओ, और पूरा सिलेबस जो आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नेचर के साथ आप लोगों को मैं करवा दूंगा विद इन टाइम लिमिट, लिमिटेड टाइम में, एग्जाम से बहुत पहले, पूरे प्रैक्टिस की साथ में। तो सारी चीजें मैंने यहाँ क्लियर की। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई चीज, कोई डाउटफुल है, आप कोई कोई क्वेरी है, तो आप लोग एक काम करना, इसके कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट दे देना, विल टॉक ओवर दैट। चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वापस कल से हमारी लाइव क्लासेस में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।